अम्मा जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैंने तो आते ही आपा से सबसे पहले आपकी खैरियत मालूम की। अरे बस बेटा, बुढ़ापा आ गया है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अरे बुढ़ापा भी कोई बीमारी से कम है। आप अपना ख्याल रखा करें ना। अरे जुबैदा मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम बताओ, घर में सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, सब खैर खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा किताबें ले आई? जी मैंने ले ली। और मुझे एक बात भी बतानी है आपको। आपको पता है फहद ने कहा है कि वो मुझे अकाउंट्स पढ़ा देंगे। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। ये क्या बात हुई? अरे फहद के पास इतना वक्त कहाँ कि तुम्हें बैठ के अकाउंट समझाए। मुझे तो लगता है उसने ऐसे ये बात कह दी है। तुम खुद से पढ़ने की कोशिश करो, ये ज्यादा अच्छी बात है। अरे बेटा, इन बच्चियों का सब बहुत ख्याल रखते हैं, फहद वक्त निकाल ही लेगा। अच्छा ठीक है फिर। ये लड़कियां तो बहुत चालाक हैं, आते ही सारा घर अपने कब्जे में कर लिया। कहीं फहद? नहीं, फहद तो इनका कजन है। फिर भी अमन से कहूंगी कि फहद पर नजर रखे। क्या कर रही हूँ हमारी जान? क्यों, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? खाना बना के किचन साफ कर रही हूँ। इतने लोग खाना खाने वाले और एक अकेली मैं बनाने वाली। मुलाजिमा हूँ जैसे मैं इस घर की। अगर आप इजाजत दें तो कल से मैं खाना बना लिया करूंगी। खाना बनाना आता है तुम्हें? जी मुझे तकरीबन सब कुछ बनाने आता है। पाकिस्तानी, इटालियन, चाइनीज, तकरीबन सब कुछ बना लेती हूँ। अच्छा, खाने के काबिल भी होता है या नहीं? मैं कल बना लूंगी, आप कल खा के देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा ही लगेगा। आयशा को भी अपने काम की खुद ही तारीफ करने की बहुत आदत थी। खुद ही तारीफें करती थी अपने काम। और तुम्हारे मामू और नानी की बहुत लाडली थी, चाहे जैसा भी खाना बनाती थी तारीफें ही करते थे। बेटियां अपनी माँ पर ही जाए, इसलिए तुम अपनी तारीफें खुद ही कर रही। कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। खाना तो मैं बना चुकी हूँ, बस मीठा रह गया। तुम कस्टर्ड बना। जी सुनो, कस्टर्ड बनाने के बाद किचन फैला मत देना, अच्छी तरह साफ करना जैसे मैंने साफ रखा हुआ है। और हाँ, तुम ऐसा किया करो कि रोजाना रात को बर्तन धो के किचन साफ कर दिया करो। रात तक मैं भी थक जाती हूँ, मासी तो सुबह ही आती है ना। जी चलो फिर बताओ मुझे, तुम्हें ड्रेस कैसा लगा? तुम्हें पता है मेरी और अम्मी की पसंद थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रियली? अब आशिर भाई, आपको मामू जान बुला रहे हैं। सुनो, आशिर सिर्फ मेरा भाई, मैं इसकी अकलौती बहन हूँ, समझी? किरत आप जाओ मत। एमल, तुम बच के रहना इन दोनों बहनों से। बहुत ही चालाक लड़की हैं, फौरन अपने रिश्ते बना लेती हैं। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें भी बाद में अपनी बाजी बना ले। यार क्या हो गया आप दोनों को? हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? ये तुम्हें भाई क्यों बोल रही है? बच्ची है, अगर उसने भाई बोल दिया तो फिर क्या हो गया? इसे क्या हो गया? तो इनकी बहुत ही तरफदारी करता है। मैं तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ, लड़कियां वाकई बहुत चालाक हैं। अम्मा जी और पापा के तो ऐसे कान भरती हैं कि बस। इसलिए इनकी फूफो ने इन्हें अपने घर नहीं रखा और मुसीबत हमारे घर में पेश दी। ये दोनों बहनें जिस इलाके से आई है ना, वहाँ के लोगों का काम ही ये होता है। और अम्मा जी भी बस सब पर यकीन कर लेती हैं, जो इन्हें मोहब्बत से बात कर ले उसी की हो लेती हैं।
हाँ आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ओके बाय। फहद, जी तुम किरत के साथ कहीं बाहर गए थे? अम्मी वो आवारागर्दी करने के लिए वो तुम्हें कहाँ लेकर गई थी? आप गलत समझ रही हैं अम्मी। मैं उसके साथ कुछ बुक्स लेने गया था, उससे कुछ बुक्स खरीदनी थी। तो तुम्हें साथ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? बड़ी बेबाक लड़कियां हैं वो। तुम्हें साथ चलने को कहते हुए जरा झिझक नहीं आई उसे? अम्मी किरत ने नहीं, मुझे अम्मा जी ने कहा था उसके साथ जाने को। अब मैं उन्हें मना कर देता क्या? एक तो अम्मा जान की आंखों पर भी उनकी मोहब्बत की पट्टी बन गई है। आइंदा उनके साथ जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा और अम्मा जी क्या कम थे? अब तुम्हें भी उनसे हमदर्दी होने लगी है। तो ये लड़कियां भी मेरे लिए मुसीबत बन गई है। तुम्हारी खाला और एमल आई हुई है, फुर्सत मिले तो उनसे मिल लेना। मैं उनसे मिल चुका हूँ, वो लोग लाउंज में बैठे हुए थे तो मैं वहीं से आ रहा था। आप जी कुछ चाहिए आपको? आपसे पूछ रही हूँ, आपको कुछ चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको दे देती हूँ। वो मुझे पानी चाहिए था। पानी कुछ ज़्यादा ही नहीं पीते आप? वैसे ये बात मुझे अभी पता चली है। पानी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। मैं तो बहुत पीता हूँ, आप भी पिया करें। पानी। वैसे आपकी स्किन तो ऑलरेडी काफी अच्छी है, नहीं? पानी ले लीजिए। पानी बैठकर पीना चाहिए, सवाब मिलता है। सॉरी। थैंक्स। किस बात के लिए? अच्छी बात समझाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है आपके साथ रहा ना, काफी अच्छा हो जाऊंगा मैं। खालाजान, जी बेटा। क्या कर रही हैं आप? बेटा फहद के लिए चाय लेकर जा रही थी। ये पकड़ो, तुम फहद को चाय दिया। मैं जरा नीचे देख लूं शान से कुछ कर भी रही है किचन में या नहीं। ठीक है। यस मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरा?
तुम चाय लाई हूँ आपकी। तुमने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? मुझे आपका काम करने में खुशी महसूस होती है। और वैसे भी शादी के बाद सारे काम मैंने ही तो करने हैं आपके। बजाइए ना, काफी अच्छा गिटार बजाते हैं आप। वो नहीं बजा सकता, स्ट्रिंग टूटी हुई उसकी। बट थैंक्स फॉर द टी। शानज़े नजर नहीं आ रही है। ले आ गए यहाँ पे। अरे बेटा कहाँ थी? बहुत देर से नजर नहीं आ रही थी। नानी वो किचन में थी, कस्टर्ड बना रही थी। अरे वाह, मेरी बेटी को खाना बनाना भी आता है। जी नानी जान, शानज़े आप ही बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। लड़कियों को खाना बनाना जरूर आना चाहिए और माओ की ये जिम्मेदारी है, कुछ सिखाए ना सिखाए, घरदारी जरूर सिखाए, कम से कम खाना बनाना जरूर आना चाहिए। नानी जान, मैंने अम्मी से ही खाना बनाना सीखा है। अरे मैं तो जुबैदा से भी यही कहती हूँ कि वजिया को भी खाना बनाना जरूर सिखाए, लेकिन उसकी तो कान पे जूं तक नहीं रेंगती। पता नहीं उसे समझ में क्यों नहीं आती ये बात। नानी जान कोई बात नहीं है, वक्त के साथ साथ सभी सीख जाते हैं, वजिया भी सीख जाएगी। बेटा अक्लमंदी तो यही है कि इंसान वक्त से पहले ही सीख ले, ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक कह रही हैं आप। ये लीजिए। अरे वाह भाई, कस्टर्ड तो शक्ल से ही बहुत अच्छा लग रहा है। किसने बनाया? शानज़े आप ही ने। बहुत मजे का। मैं तो बहुत सारा खाने वाला हूँ। शानज़े के हाथ में बिल्कुल आयशा के हाथ का जायका है। जी अम्मा जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। वजीहा तुम भी लो ना। नो थैंक्स, मैं मीठा शौक से नहीं खाती। देखो मैं इतने प्यार से कह रही हूँ, कस्टर्ड इतना मीठा है जितना नानी जान का प्यार। वाह भाई, छोटी बहन की मीठी मीठी बातें और बड़ी बहन के हाथों में मीठा मीठा जादू। क्या बात है। अच्छा जल्दी से खाना खत्म करो, घर नहीं चलना क्या? हम खाने देना। बजिया पास करना। कस्टर्ड खत्म हो गया। मैं लेकर आती हूँ। फहद, आप खाने की में से सीधा यहाँ आ गए। सारे किचन में गए हैं, शानज़े ने मीठा बनाया है। चलें उठे, हम भी चल के सबके साथ मीठा खाते हैं। मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ। फहद, आप मुझसे खफा खफा क्यों रहते हैं? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। लेकिन मुझसे तो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं ना। अगर हमने पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, अगर आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे फिर? जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। मैं अभी से खुद को नहीं बदल सकता। शान से बेटा, तुम ठीक हो ना? जी नानी जान, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सारा कस्टर्ड गिर गया। अब
शान से आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा ही नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो खाना खाओ, बाद में साफ कर लेना। आंखें खोलकर चलना चाहिए था ना, इतना सारा नुकसान कर दिया। बैठ जाओ तुम, खुद कर लूंगी मैं काम। पता नहीं इस घर में और क्या क्या टूटेगा। मैं आपसे ये कब कह रही हूँ कि आप खुद को बदल लीजिए। आपके लिए मैं अपने आप को बदल दूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझसे बेगानों की तरह सलूक मत किया करें। तुम जाओ, उन लोगों को ज्वाइन करो, वेट कर रही होंगी तुम्हारा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपको मीठा अच्छा नहीं लगता? आज से मैं मीठा कम खाऊंगी। अम्मी ये क्या है? हर वक्त सब्जी बनाती रहती हो, कभी तो कुछ और भी बना दिया करो। ठीक है, दे दिया कर मुझे पैसे, गोश्त बना दूंगी। मेरा काम तो खाना पकाना है, सब्जी बनाना है या गोश्त। पैसे? कौन से पैसे? सारी तनख्वाह लाकर तो तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ, फिर भी पैसे मांगती रहती हो। सारे पैसे कब देता है मुझे? माँ को बेवकूफ मत बनाया कर। बस यही है सारे, जितने पैसे दो कम पड़ जाते हैं। किफायत शौहरी से घर चलाओ ना तो पैसे कभी कम नहीं पड़ते। क्या फिजूल खर्ची करती हूँ मैं? हैं? सारे पैसे तो ये सब्जी आटे दाल में खर्च हो जाते। भैया की दुकान से किराया आ जाता था, इतनी तंगी नहीं होती थी। तो पहले सोचना था ना, तुम्हारी भतीजियां तो बहुत चालाक निकली। अब मुझे क्या पता था कि वो इतनी चालाक होंगी। मैं तो समझी कि अपनी माँ की तरह सीधी सादी होंगी, जैसे उसकी माँ को उल्लू बनाती रही उन्हें भी बना लूंगी। आयशा मुमानी में और इनमें बहुत फर्क है। आखिर सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रही है, कुछ तो असर पड़ेगा ना। अच्छा फालतू बातें मत कर, पैसे की कह रही हूँ तुझसे, पैसे दे। बाइक बनवानी है मुझे, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। पानी ला के दो। क्या मुसीबत है? अंधी हो क्या? नजर नहीं आ रहा कि कोई सो रहा है? आई एम सो सॉरी वजिया, गलती से लग गई। वो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना, इसलिए। अच्छा, देर हो रही है तो मेरा सर फोड़ के जाओगी? पागल हो क्या तुम? इसलिए तुम जैसा अजाब अपने कमरे में पालना ही नहीं चाह रही थी। अरे किरत बेटा, वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें मैं कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। इसका कॉलेज कहाँ, आपका ऑफिस कहाँ? अरे भाई इसीलिए तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ कि वैन वाले से बात कर लूँगा, पिक एंड ड्रॉप का हिसाब हो जाएगा। बहुत खुशी महसूस हो रही होगी तुम्हें। किस बात की? ओह, व्हाट अ इनोसेंट गर्ल यू आर। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। चलो मैं बता देती हूँ। सबने कितनी तारीफें की तुम्हारी, अच्छा तो लगा होगा तुम्हें, और खास तौर पर जब तुम्हारी तारीफ आशिर ने की। नहीं, ऐसे ही सबने इतनी तारीफ कर दी, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक कि तुम इस काबिल बिल्कुल नहीं हो, और यही बताने में तुम्हें आई हूं। और आइंदा से कुछ भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, खास तौर पे जब कुलसुम खाला आएंगी, ठीक है? नहीं वजिया, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस मोमानी जान की मदद करना चाह रही थी। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अम्मा जी और पापा को तुम बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। अगर काम करने का इतना ही शौक है ना, तो ठीक है, हम घर के नौकरों को फारिग कर देते हैं, फिर पूरे घर की तुम सफाई करते फिरती रहना। शाबाश। यस। अरे वाह भाई,
तुम तो बहुत एक्सपर्ट लगती हो। मैं इस गेम में नहीं, मैं बहुत सारे गेम्स में एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, वेल मुझे पहले अंदाजा होता कि तुम इतना अच्छा खेलती हो तो मैं खेलता ही नहीं, हार मान लेता। अब तो आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं आशुर भाई। अब ये कैसे चलूं, समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ से नहीं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ये चले ना। अरे वाह, ये गई तुम्हारी गोट। शांति आप ये क्या, आपने फौरन पार्टी चेंज कर ली। मैं आपकी बहन हूं ना, आपको मेरा साइड लेना चाहिए था। और आशिर भाई, आपने भी छुपके शांति आपी से दोस्ती कर ली। बस हम तो ऐसे ही हैं, कब किससे दोस्ती कर लें किसी को पता भी नहीं चलता। आशिर, अगर तुम्हें बातों से फुर्सत मिल गई हो तो तुम आ जाओ, क्योंकि खाला जान तुम्हें बुला रही हैं। चलो। आ रहा हूं। आ नहीं रहा, तुम अभी मेरे साथ चलोगे, क्योंकि वापस मैं बुलाने नहीं आऊंगी। चलो उठो, मेरे साथ चलो। ओके, आता हूं। अरे वाह भाई, कस्टर्ड तो शक्ल से ही बहुत अच्छा लग रहा है। किसने बनाया? बहुत मजे का, मैं तो बहुत सारा खाने वाला। वजीहा, क्या हुआ बेटा? खैरियत तो है ना? अम्मी, आपने देखा सब लोग शांति की कितनी तारीफें कर रहे हैं, और खास तौर पर अम्मा जी। अम्मा जी का तो बस नहीं चल रहा था, जमीन आसमान एक करते उसकी तारीफें कर कर। हाँ बेटा, ये तो है। अम्मा जी अपनी बेटी के हिस्से की मोहब्बत अपनी नवासियों पर निछावर कर रही हैं। और वैसे तुम्हारे पापा भी कम तारीफें नहीं कर रहे थे वहां बैठकर। और नहीं तो क्यों, ठीक कह रही हूँ। खाना आपने बनाया, सिर्फ मीठा शांजे ने बनाया था ना, उसके बावजूद आपकी किसी ने तारीफ नहीं की। सब शांजे के गुणकार है। मुझे तो अब अम्मी आप भी तो है ना, अब देखे ना कितना काम करती हैं आप, सारा दिन काम में लगी रहती हैं। माँ जी की कितनी खिदमत करती हैं आप, लेकिन इन सब के बावजूद अम्मा जी आपकी इस तरह से बिल्कुल तारीफ नहीं करती। अम्मा जी मेरी तारीफ क्यों करेंगी? मैं कुछ भी कर लूं, रहूंगी तो बहू। बेटा, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, चाहे वो कुछ भी कर ले। और बेटी, जिसने पलट कर नहीं पूछा था, खिदमत तो दूर की बात, आज अम्मा जी उसकी बेटियों पर अपनी जान निछावर कर रही है। छोड़े ना अम्मी, आप क्यों अपना दिन जला रहे हैं? आप टेंशन मत लिया करें। इतनी खिदमत के बाद सिला ना मिले तो बेटा दिल तो दुखता है ना। प्लीज।
यहाँ बैठे हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में देख रही थी। क्यों? बड़ी तारीफें कर रहे थे उस लड़की की। किसकी? क्या नाम है उसका? अजीब सा नाम है कोई। शान से। शान से? मैंने तो पहले कभी सुना भी नहीं है। अजीब सा तो नहीं है, इतना खूबसूरत नाम है, शान से। अच्छा, पहले खाने की तारीफ है, फिर नाम की। हैरत है। हैरत वाली क्या बात है? जो चीज तारीफ के काबिल होती है उसकी तारीफ करनी चाहिए, ये उसका हक होता है। एनीवे, तुम्हें खाना कैसा लगा? मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। खैर मैं जा रही हूँ सोने, तुम्हारा तो कोई इरादा ही नहीं सोने का। हाँ, मुझे तो सब कुछ पसंद आया, खाना भी, शान से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय? अरे बेटा, तुम क्यों सुबह सुबह उठ गई? जुबैदा उठती तो मुझे चाय दे देती। नानी जान फजर की नमाज के लिए उठी थी तो सोचा आपके लिए चाय भी बना लूं। बेटा, तुम फजर की नमाज भी पढ़ती हो? जी, अम्मी ने शुरू से ये नमाज और तिलावत की आदत डाली है। हम सब रोज़ सुबह को ही जल्दी उठ जाते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे आयशा को भी कभी जगाना नहीं पड़ा, वो खुद से ही उठ जाया करती थी। लोग सही कहते हैं कि बेटियां माँ का साया होती हैं। अम्मी भी तो आप ही का साया थी, बिल्कुल आप जैसी आंखें, आप जैसा चेहरा, आप जैसी मुस्कुराहट, बिल्कुल अम्मी जैसा है। आपको देखकर अम्मी की याद आ जाती है। बेटा, याद तो मुझे भी बहुत आती है उसकी याद में दिन रात रोते तड़पते ही गुजारे हैं मैं। काश मैंने उसे पहले ही माफ कर दिया होता। नानी जान, इसमें आपका या अम्मी का कोई कसूर नहीं है। शायद अल्लाह ताला ने इसी में कोई मसलहत रखी हो। यकीनन बेटा, मगर इतने सालों की जुदाई और फिर दूरी ने तो मुझे बिल्कुल निढाल कर दिया। बस अब तुम दोनों में ही मुझे अपनी आयशा नजर आती। क्या मुसीबत है? अंधी हो क्या? नजर नहीं आ रहा कि कोई सो रहा है? आई एम सो सॉरी वजिया, गलती से लग गई। वो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना, इसलिए। अच्छा, देर हो रही है तो मेरा सर फोड़ के जाओगी? पागल हो क्या तुम? इसलिए तुम जैसा अजाब अपने कमरे में पालना ही नहीं चाह रही थी। सॉरी ना, बोला तो है कि गलती हो गई। अच्छा तुम सो जाओ। सोने दोगी तो सोऊंगी ना। तैयार होगी गुड़िया? जी आप ही ठीक लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा चलो नाश्ता भी करना, देर हो रही है। देर नहीं हो रही है, अभी तो बहुत टाइम है। ओफो, तुम दोनों की बात समझ में नहीं आ रही क्या? हाँ, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि कोई इंसान सो रहा है? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों जानबूझ के मुझे परेशान करने इस कमरे में आई हो। नहीं वजिया, सॉरी, हमारी वजह से तुम परेशान हुए। हम जा रहे हैं। Oh, really? Thank you.
नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तुम लोगों का कमरा है भाई, आराम से इस कमरे में रहो, तैयार हो, जितनी बकवास करनी करो, मैं इस कमरे से चली जाती हूँ, ठीक है? अभी भी यहीं खड़ी हो, जा नहीं रहे हो? बेटा 1 मिनट, मैं डाल देती हूँ तुम्हारे मामू को चाय। अरे किरत बेटा, वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें मैं कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। इसका कॉलेज कहाँ, आपका ऑफिस कहाँ? अरे भाई इसीलिए तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ कि वैन वाले से बात कर लूँगा, पिक एंड ड्रॉप का हिसाब हो जाएगा। नहीं मामू जान, आप रहने दें। अरे बेटा क्या मतलब ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें किसी करीबी कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सुल्तान, मैं भी ये सोच सोच के घबरा रही थी। देखो शहर के हालात का भी कोई पता नहीं होता। बिल्कुल। अब बेटा तुमने क्या करना है? शांति आपी ने MBA का टेस्ट दिया हुआ है, बस रिजल्ट आने बाकी है। जी बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएंगे। अरे मैं भूल गया, मुझे अम्मा जी ने बताया तो था कि तुम MBA करना चाहती हो। बहुत अच्छी बात है बेटा। वजिया नहीं उठी? बेटा उसको भी सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। देखो ये बच्चियां फजर के वक्त से उठी बैठी। अम्मा जी वो सुबह ही उठ गई थी। अब इस घर में वाला चैन की नींद कौन सो सकता है? वो दोबारा सोई है। अगर अचानक उसको उठा दिया जाए तो उसके सर में दर्द हो जाता है। ये कॉलेज ठीक रहेगा। ये क्या तुमने पढ़ाई पढ़ाई की रट लगाई हुई है? तुम जानती हो MBA की पढ़ाई कितनी महंगी है? जी मानी जान, इसीलिए हम अपनी दुकान के किराए से दुकानों का किराया कौन सा लाखों में आता है? मैं कहती हूँ ये पढ़ाई वढ़ाई अब छोड़ दो, बहुत पढ़ लिया। अम्मा जी के सामने तो बहुत समझदारी की बातें करती हो तुम। मैं मानती हूँ हमारी हैसियत बहुत अच्छी है, तुम दोनों यहाँ आ गई, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है। तुम दोनों को हमारा भी ख्याल होना चाहिए। इस दौर में 2 अफराद का घर में इजाफा, समझती हो तुम? और वो भी लड़कियों का। मानी जान, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप पर बोझ ना बने। रहने दो, बोझ तो मुझ पर आ चुका है। मैंने क्या कसूर किया कि मैं 2 लड़कियों का और जहेज बनाऊं? अब तुम पैसे बचाओ, मुझे कुछ पैसे दोगी तभी तो मैं तुम्हारा जहेज बनाऊंगी ना। जी ठीक कह रही हैं आप। माएँ तो अपनी बेटियों के लिए बचपन से जहेज बनाना शुरू कर देती हैं। एक तुम्हारी माँ, पता नहीं सारी जिंदगी क्या किया है उसने। तुम दोनों तो खाली सूटकेस उठाकर हाथ हिलाते हुए यहाँ आ गई। समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ? जी और हाँ, मेरी एक बात और कान खोलकर सुन लो। जी ये सब बातें तुम्हें अपने मामू और अम्मा जी से करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? जी। डिग्रियां ससुराल में कोई नहीं देखता, सब ये देखते हैं कि बहू जहेज के कितने ट्रक लाई है। अब बात कुछ आई अकल में तुम्हारे? खाली गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा। जो मैंने तुम्हें कहा है उस पर अमल भी करना है। जी। अब तुम्हारी माँ, उसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो तो रही नहीं जो इन बातों का ख्याल करती। अब इस पढ़ाई का भूत सर से उतारो और घर गृहस्थी में ध्यान दो। जी मानी जान, मैं और किरत भी इसे अपना घर ही समझते हैं। हमारे लिए तो... अगर तुम इसे अपना घर समझती हो तो अपने मामू का भी कुछ ख्याल कर लो।
तुम्हें उनके मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। देखो आशा, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक बता रही हूँ। जितनी शानज़े मासूम नजर आती है ना, उतनी है नहीं वो। एक नंबर की घुन्नी है। मैं सोच रही हूँ कि जुबैदा से मेरे रिश्ते की बात करती हूँ। अम्मी, तुम्हारा शजरा कहीं शेख चिल्ली से तो नहीं मिलता? इतने ऊंचे ख्वाब। इसीलिए तो इकलौती है, इतना जहेज लेकर आएगी कि हमारा पूरा घर भर जाएगा।